नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि फरीदाबाद से आ रही, जहां पर फार्म हाउस और शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई होगी। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फार्म हाउस और शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जे यहां पर हटा दिए जाएंगे। साथ ही 500 हेक्टेयर जमीन पर बने फार्म हाउस को भी तोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर होगी। बड़े शिक्षण संस्थानों पर भी बुलडोजर चल सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर यहां पर चल सकता है। 4 दिन के बाद जिला प्रशासन अवैध निर्माण को हटा देगा और इसमें बड़े जो शिक्षण संस्थान है ये भी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अवैध कब्जे हटाने का निर्देश यहां पर मिल चुके हैं। पीएलपीए नोटिफाइड एरिया से कब्जे हटाने के आदेश हैं। इससे बड़खल, अनखीर, मेवला और मांगर में कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण को खुद हटा लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निर्माण हटाने की कार्रवाई सरकारी एजेंसीज करेंगी और उस हालत में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी अवैध निर्माणकर्ता से और ज़मीन के मालिक से वसूला जाएगा। तो ये उन सब लोगों के लिए नोटिस है। और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत वो करते हैं, अगर किसी भी तरह की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई विरोध होता है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट नीति है, जैसा कि खोरी के अंदर भी देखा, एफआईआर लॉज की जाएंगी। तो जो अवैध निर्माण करता हैं उनको खुद अपने निर्माण हटा लेने चाहिए, अदरवाइज उनके रिस्क एंड कॉस्ट पे हटेंगे और उनके खिलाफ अगर किसी तरह का भी रेसिस्टेंस आया तो एफआईआर लॉज भी होंगी। और बाकी उनको व्यक्तिगत तौर पर लोग जाकर भी उनको बताएंगे। इसके लिए हमने इंटरनली जो तैयारियां थी और किस तरह से हम इसको करेंगे वो हमने फाइनलाइज कर लिया है। तो 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने के आदेश यहां पर दे दिए हैं और अगर इसमें कोई आनाकानी करता है या कोई दखल अंदाजी करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, फरीदाबाद से बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जे यहां पर हटा दिए जाएंगे। जिन्होंने भी अवैध जमीन पर इस तरह से कब्जा किया या फिर फार्म हाउस वहां पर बनाया हो, चाहे शिक्षण संस्थान क्यों ना हो, उनको भी हटा दिया जाएगा। और इसी खबर पर जानकारी के लिए देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं लाइव। देवेंद्र, यहाँ पर फरीदाबाद में वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये अवैध कब्जे हैं? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में नगर प्रशासन की तरफ से अब तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर ली गई है। अगर एरिया की बात करें तो ये जो अरावली का क्षेत्र है पूरा की पूरा, इसमें जगह जगह क्योंकि वन क्षेत्र इसको कहा गया है और वन क्षेत्र में जो तमाम अवैध फार्म हाउस बने हैं, चाहे शिक्षण संस्थान बने हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि इन तमाम जो अवैध फार्म हाउस हैं इनको तोड़ा जाए। अगर बात करें तो देखिए, वन क्षेत्र चूंकि यहाँ पीएलपीए एक्ट लागू है और पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1900 के तहत यहाँ कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीच में लगातार कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते ऐसे यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए गए और चूंकि इसको दिल्ली एनसीआर की, अरावली को दिल्ली एनसीआर की सांसें कहा जाता है और ऐसे में इन सांसों को छीनने की कोशिश कुछ सरमाएदार, कुछ बिजनेसमैन और कुछ राजनीतिक और अधिकारियों की तरफ से कोशिश की गई। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का जब चाबुक चला है तो अब यही निगम के अधिकारी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अब इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात करें तो आज बाकायदा जिला उपायुक्त यशपाल यादव, निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और डीसीपी अंशु सिंगला की तरफ से बाकायदा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया गया है उसमें कि तमाम जो अवैध निर्माण है उनको अब गिराया जाएगा। कह सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से, वन विभाग की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद में आने वाले दिनों में होती हुई देख सकते हैं। चूंकि इससे पहले कांत एंकलेव एक ऐसी जगह थी जहां बड़े बड़े लोगों के वहां मकान बनाए गए थे और सीएलयू बाकायदा उसकी सीएलयू कराई गई थी जमीन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी कोई समझौता इस बात को लेकर नहीं किया चूंकि वन भूमि थी और ऐसे में उनको कंपनसेशन जरूर दिया गया लेकिन उस एरिया को भी तोड़ा गया था। ऐसे में यहाँ देखना होगा कि जितने भी फार्म हाउस है तमाम उनके पास में चूंकि
CLU नहीं है। शिक्षण संस्थानों के पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बेशक बन गई है, लेकिन उनके पास में भी कोई परमिशन नहीं थी। वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इस बात को लेकर समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए इन्हें तोड़ने के आदेश चूंकि दे दिए गए हैं। खोरी का मामला था, खोरी की सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान इन अवैध निर्माणों को लेकर सवाल लगातार लोग भी उठा रहे थे कि आखिर जब खोरी को अवैध कहा जा सकता है तो ये तो तमाम फार्म हाउस बने हुए हैं, ये फिर वैध क्यों हैं। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और इसी के चलते प्रशासन ने सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया है कि अवैध कब्जे हटा दिए जाएं, चाहे उस पर कोई फार्म हाउस बना हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान ही क्यों ना हो। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी जहां पे मुआवजा दिया गया था, तो अगर खुद से वो अवैध कब्जा हटाते हैं लोग, तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसी मुआवजे की प्रक्रिया है? देखिए, अगर मुआवजे की बात करें तो मुआवजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया गया था और उसी मुआवजे के तहत ही उनको कांत एन्क्लेव की जो जिक्र कर रहे हैं हम, वहां मुआवजा दिया गया था। लेकिन इस मामले में इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई मुआवजा देने की कोई प्रावधान की बात नहीं है, कोई इस तरह के आदेश या निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिए गए हैं, चूंकि पूरी तरह से वैध है और PLPA एक्ट यहाँ वन क्षेत्र में लागू है। अगर मैं बात करूँ, देखिए PLPA एक्ट की भी बात करूँ तो 5400 हेक्टेयर एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 5400 हेक्टेयर में ये PLPA एक्ट लागू है। इसमें से अगर अवैध निर्माणों की बात करें तो करीब 1430 हेक्टेयर में अवैध निर्माण है, जिसमें से 130 फार्म हाउस हैं और कई शिक्षण संस्थान हैं। और ये तमाम जो फार्म हाउस और शिक्षण संस्थान है, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं कि ये ऐशगाह के तौर पे बनाए गए हैं। जो बड़े सरमाएदार हैं, औद्योगिक लोग हैं और कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है अधिकारियों के, उनके भी वहां बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए गए हैं। और ये लगातार एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, पिछले कई सालों से लगातार ये फार्म हाउस बनते चले गए। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह कोरोना काल में ऑक्सीजन की एक कमी देखी गई, तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है तो ये जो ऑक्सीजन और दिल्ली NCR की सांसें छिनती हुई साफ तौर से देखी गई। तो इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तमाम अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश दिए गए हैं और इसी पर अब कार्रवाई की जाएगी। अगर जिस तरह से चूंकि 4 दिन का नोटिस दे दिया गया है, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में 4 दिन का नोटिस देने के बाद में प्रशासन और अभी ये 4 दिन के बाद देखना होगा कि कोर्ट का आदेश यहाँ पर लोग मानते हैं कि नहीं। फिलहाल देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर पूरी जानकारी